Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi एंड कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 6 to 8 के लिए ओलंपियाड लेवल की प्रिपरेशन करवाते हैं एंड 6 to 10 में स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, जैसा कि आप मेरे पीछे भी यहाँ पर देख सकते हैं। एंड द गुड पार्ट इज दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल एंड देन वी ग्रेजुअली मूव ऑन टू द NCERT और फिर हम मूव करते हैं कहाँ पर ऑन द ओलंपियाड लेवल। ठीक है, तो क्या है स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें चलती रहती है तो क्या है सब समझ में आता रहता है और तैयारी जीत की जो है वो बहुत ही अमेजिंग हो जाती है, ऐसा मुझको लगता है। अदर देन दैट चिल्ड्रन, NTSC, NSC, JSP, RMO इन सब की तैयारी भी यहीं पर होती है, तो आपको चैनल स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज़ ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अपन कंप्लीट कर चुके हैं। राइट और आज हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। इज दैट क्लियर? राइट तो आपको अपना पेपर पेन निकाल करके बैठना है, दिमाग को, आंखों को, कान को, सबको खुला रखना है, ताकि तो जो भी मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ हाथ के हाथ वहीं पर ही सॉल्व करते जाओ। जो नहीं समझ आ रहा है वो यहाँ देख लो, समझ रहे हो? राइट एंड एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट हो करके अब गूगल क्लासरूम पे सबमिट हो जानी चाहिए बेटा, क्योंकि इस लेक्चर के बाद अपन लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली चिल्ड्रन, ऑब्वियसली। राइट ये हम लोग की टीम है, बहुत ही अमेजिंग। राइट एंड दिस इज मी, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स। मैं देख रही थी कुछ स्क्रीन पे लग रहा है कि तो मेरा ध्यान उधर डाइवर्ट हो गया, कोई बात नहीं। अदर देन दैट चिल्ड्रन, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है फॉर डिफरेंट क्लासेस and we post the links of the video lectures there. You just need to go on the link, tap the link and you will be directed to the video. Is that clear children? Right? तो क्या करना है वो तो आप समझ ही गए हो। और क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? देखो पहली बात तो है कि नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, so you won't forget any of the lecture. Right? That is the primary important thing. Second thing is that you won't have to waste your time in searching the lecture. Second important thing. राइट सो बट अब रिविजन करना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तब तो आपको प्लेलिस्ट को देखना ही पड़ेगा। बट ऑब्वियस दिस इज आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in। यहाँ पे आप लोगों को पैकेजेस दिखेंगे। यूज माई कोड AVLIVE, यू विल गेट 30% ऑफ डिस्काउंट ऑन द पैकेजेस। एंड जो आपके काम के पैकेजेस हैं वो ये रहे, 6 to 8 में सेम है। राइट मतलब सेम एज एन प्राइसिंग सेम है, कंटेंट तो अलग अलग है। राइट सो दिस कंप्लीट पैकेज वुड बी फॉर 6300। you will get the study material and the test series, and if you do not require the study material then you can opt for the second package जो होगा 2450 only after applying my code. राइट उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वो भी पूरे साल भर के लिए होगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी नॉमिनल चिल्ड्रन। प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स एज वेल, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को प्लीज़ बताओ, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु मस्ट बी इन नीड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। वीडियो लेक्चर्स बाई वीकली क्विजेस फ्री हैं, तो उनको देना स्टार्ट करो। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर, बाई वीकली क्विजेस आपको मिलेंगे वेबसाइट पर। राइट तो प्लीज स्टार्ट गिविंग देम एंड लेट योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स नो अबाउट इट, ताकि किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मिनिमल अमाउंट में आप लोगों की बहुत अमेजिंग पढ़ाई हो सके सर। राइट अदर देन दैट और कुछ आपको इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ फीडबैक देना है, कोई डाउट है, दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर 9549041111। इस पे कॉल करो, नहीं तो मुझे डायरेक्टली बता सकते हो, व्हाट्सएप पर बता सकते हो, यू कैन टेलीग्राम इट टू मी एज वेल। इसे मैंने बता दिया, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी जो भी मुझे बताना था। अब पॉइंट ये मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जो आज ही देख रहे हो। राइट तो उनके लिए भी बताना मेरे धर्म है, नहीं मेरा धर्म भी है और कर्म भी है। राइट सो चिल्ड्रन, after this ritual of ours we'll start with our Olympiad level questions. Right, so be prepared to do the questions. Shall we start? Shall we start, children? Yes. ऐसा मेरा मानना है। ओह यस, प्री रिक्विजिट्स इस चैप्टर, इस लेक्चर के प्री रिक्विजिट क्या हो सकते हैं? सोच बताओ। $100 million क्वेश्चन है क्या ये? बताओ। नहीं ना
ऑब्वियसली अगर रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन के कंसेप्ट आना मांगता है ही, और बेसिक जो अरिथमेटिक होती है वो सब आने मांगता है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन फॉर टुडे। The sum of the present age of A, B and C. The sum of the present age of A, B and C is 90 years. 90 years. 6 years ago their ages are 6 years ago their ages are in the ratio 1:2:3. 1:2:3. What is the percentage? I'm sorry. What is the present age? What is the present age? Age of C. Present age of C. Present age of C. बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? करें? बच गया गिर जाता अभी। बताओ चलो अभी क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी सी इज 90 ईयर्स। मतलब करंट एज कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ये क्या है? ए बी सी का जो एजेस है वो कितना है? 90 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज मतलब प्रेजेंट एज है ना। अब वो बोल रहा है 6 years ago their ages are in the ratio 1:2:3। तो 6 साल पहले उनके एजेस का सम कितना होगा चिल्ड्रन? देखो प्रेजेंट एज में उनके एजेस का जो सम है वो है 90 years, है ना। तो 6 years ago sum of ages of A, B, C will be what? 90 माइनस कितना करूंगी? देखो 6 साल हर एक के उसमें से कम होंगे भाई। 6 साल पुरानी बात हो रही है ना, 6 years ago की बात हो रही है, पहले की बात, 6 साल पहले की बात हो रही है। तो मतलब ए की एज में भी 6 साल कम होगा, बी की एज में भी 6 साल कम होगा, सी की एज में भी 6 साल कम होगा। भाई तीनों ही तो 6 साल पहले जाएंगे ना, कोई एक वहीं तो नहीं रह गया, राइट। तीनों का 6 साल में सब्ट्रैक्ट करूंगी, मतलब 6 3 18। तो 90 प्रेजेंट है, उसमें से 18 ईयर्स में सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना। 6 × 3 ऐसा लिख लेते हैं। तो 90 माइनस 18 दैट इज 10 and 2 is 10 and 8 is 2, 8 and 1 is 72 years, ठीक है। तो सम ऑफ एजेस 6 years ago की बात हो रही है, 6 साल पहले सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज 72 years, 6 साल पहले की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक अपने को मिलता है भाई? देखो सी, अब वो पूछ रहा है आर इन द रेशियो दिस व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी। सी का प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। और वो रेशियो में किस तरह से दिए हुए? इस तरह से, मतलब
A:B:C क्या दिया हुआ है? 1:2:3। कब? 6 years ago। 6 years ago उनकी एजेस 6 years ago 6 साल पहले उनकी जो एजेस थी, 6 साल पहले उनकी जो एजेस थी उनका रेशियो क्या दिया है? 1:2:3, राइट। तो वो पूछता है सी का प्रेजेंट एज, है ना। सी का प्रेजेंट एज मतलब देखो सी का रेशियो कितना है? 3। तो अब अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे 6 years अगो का एज? अपन अभी फाइंड कर, देखो वो बोल रहा है प्रेजेंट एज फाइंड करने को, वो बोल रहा है कि प्रेजेंट एज फाइंड करो, पर अपन 6 साल पहले वाला एज फाइंड आउट करते हैं पहले, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे वो गिवन है, उसका टोटल गिवन है, उसमें फिर 6 साल ऐड कर देंगे भाई, तो प्रेजेंट एज आ जाएगा ना, राइट। तो सीज एज 6 years अगो, 6 years अगो, सी का एज 6 साल पहले कितना है? उसका रेशियो कितना है? 3। रेशियो कितना है? 3 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो दैट इज 3 4 5 6 इंटू टोटल कितना है भाई? टोटल ईयर्स कितने? 72। 72 जो है 72 ईयर्स, 6 साल पहले की बात हो रही है, प्रेजेंट भूल जाओ। 6 साल पहले 72 ईयर्स जो है वो इन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, वो इन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। 72 ईयर्स जो है वो ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो उससे मेरे पास क्या आंसर आया है? मतलब 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड हुआ है 72, तो मुझे उसमें सी का पार्ट निकालना है। सिर्फ सी को कितना पार्ट मिला, बस मुझे ये निकालना है। तो सी का पार्ट मैं कैसे निकालूंगी? उसका रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू जो मेरा सम है, टोटल सम है, जिसको मुझे डिवाइड करना है 3 पार्ट में, राइट, जिनको मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो कितना हो गया? 72, दैट इज 3 2 6, और ये कितना हो गया? 2 3 6 एंड 2 6 12, 36 ईयर्स। तो 6 साल पहले का एज सी का कितना है? 36। तो सी इज प्रेजेंट एज, C's present age is going to be 36 plus 6, क्योंकि भाई 6 साल पहले का निकाला था अपन ने, तो अभी का निकालना है अपने को, तो दिस इज 42 ईयर्स। तो भाई प्रेजेंट एज बच्चियों हो गया है क्या? 42। ठीक है, कितना हो गया? 42 ईयर्स। छाप लीजिए बेटा इसको, प्लीज कॉपी डाउन, फिर अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। करें? नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलो। The sum of two numbers is the sum of two numbers is C. Sum of two numbers is C and their quotient their quotient is P upon Q. Find the numbers. The sum of two numbers is C and their quotient is P by Q. Find the numbers. So, let the
numbers be x and y, राइट। नंबर्स क्या हैं चिल्ड्रन? x एंड y। तो अब वो बोल रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज c, मतलब अगर मैंने ये दो नंबर्स लिए तो x प्लस वाई इक्वल्स टू c, है ना। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट, एंड देयर कोशेंट इज p बाय q, मतलब x अपॉन y इक्वल्स टू p अपॉन q, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड करने का अपने को, तो अपन नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन वन मैं क्या लिख लूंगी? फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन व्हाट कैन आई से? x इज इक्वल्स टू c माइनस वाई, ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको यूज कर लेती हूँ, यूज इक्वेशन 3 इन 2, ठीक है। 3 को 2 में यूज कर लेते हैं अपन, दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन को अपन सेकंड में यूज कर लेते हैं, तो x की जगह पर मैं c माइनस वाई लिख दूंगी। c माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू p अपॉन q, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? q c माइनस वाई इज इक्वल्स टू पी वाई। अब मुझे मिला क्यू सी माइनस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी वाई। तो इससे मुझे क्या वैल्यू निकालनी है भाई? y का वैल्यू, y का वैल्यू निकाल लूँ मैं, है ना। क्यू सी इज इक्वल्स टू पी वाई प्लस क्यू वाई। तो क्या निकला? इससे मेरा क्या निकला भाई लोगों, बहन लोगों? क्यू सी इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू वाई कॉमन, तो मतलब y का वैल्यू आ गया क्यू सी अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। ये तो मेरी बढ़िया वैल्यू आ गई। y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ गया क्यू सी अपॉन पी प्लस क्यू। तो बस थर्ड इक्वेशन में अपन पुट कर देते हैं। क्या है थर्ड इक्वेशन? x इक्वल्स टू सी माइनस वाई, x इक्वल्स टू सी माइनस वाई, x इक्वल्स टू सी माइनस वाई कितना है? y कितना है भाई? क्यू सी अपॉन पी प्लस क्यू, क्यू सी अपॉन पी प्लस क्यू। ऑलराइटी, तो x इक्वल्स टू हो गया पी सी प्लस क्यू सी, पी सी प्लस क्यू सी माइनस क्यू सी अपॉन पी प्लस क्यू, राइट, यही तो होगा। और क्यू सी से क्यू सी कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू आ गया पी सी अपॉन पी प्लस क्यू। ये आ गई x और y की वैल्यू, ठीक है। आ गया समझ में? देखो y का वैल्यू कितना है? क्यू सी अपॉन पी प्लस क्यू, दिख रहा है, ये रहा y का वैल्यू क्यू सी अपॉन पी प्लस क्यू, और x का वैल्यू आ गया पी सी अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। छाप लो इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चा। A bag contains
a bag contains rupees 50 पैसा 25 पैसा 50 पैसा 25 पैसा and 10 paisa coins in the proportion and 10 paisa coins in the proportion of 1:3:5:7 1:3:5:7 ठीक है, इस तरह से मुझको गिवन है 1:3:5:7. If the total amount is rupees, if the total amount is rupees 22.25 total amount is rupees 22.25. Find the number of coins of each kind. Find the number of coins of each kind. इसमें कोई भी एक पूछा जा सकता है, अपन चारों निकाल लेंगे, है ना. चलिए करते हैं अब अपन. A bag contains rupees 50 paisa, 25 paisa and 50 paisa coins in the ratio proportion 1:3:5:7. Right? If the total amount is rupees this much. So children, total amount क्या होता है? Point ये है कि total amount is equal to what? Yeah, amount is equals to what? Let us take it this way. देखो amount क्या होता है? Amount is equal to hello. So let's do this children. Amount कितना होगा? Amount is equals to, हाँ amount क्या होता है? देखो number of coins into मतलब number of coins into amount of one coin. राइट मतलब एक कॉइन का क्या रुपीज़ है, मतलब कि वो 10 रुपीज़ का है कि 20 रुपीज़ का है या वॉट एवर इट इज़, और कितने हैं नंबर ऑफ दोज कॉइन्स. सो नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू अमाउंट ऑफ वन कॉइन. तो एक कॉइन का जितना रुपया है, मतलब जितना अमाउंट है, एक कॉइन का जितना अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय ऐसे कॉइन कितने हैं, उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे अमाउंट पता लग जाएगा. राइट तो अब वो क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन्स रुपीज 50 पैसा कॉइन्स इन द प्रोपोर्शन 1 3 5 and 7. 1:3:5:7 के प्रोपोर्शन में है. मतलब नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना है चिल्ड्रन? 1x. राइट नंबर ऑफ 50 पैसा, 50 पैसा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 50 पैसा को मैं लिख सकती हूँ 0.5 रुपीज, मतलब रुपीज 0.50 लिख सकती हूँ. क्या वहां पे लिख दूंगी, है ना. यहाँ पे अपन डायरेक्ट कॉइन वाली चीज ही लिख देते हैं. 50 पैसा कॉइन कितना है? 3x. देन नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितने हैं? 5x. एंड नंबर ऑफ 10 पैसा, 10 पैसा कॉइन्स कितने हैं?
7x। ठीक है, अब इससे मुझको क्या मिल रहा है, अब टोटल अमाउंट, इन सब का टोटल अमाउंट कितना है चिल्ड्रन, टोटल अमाउंट इज ₹22.25। मतलब 1 रुपए का कॉइन जितने भी हैं प्लस 50 पैसे का कॉइन प्लस 25 पैसा का कॉइन प्लस 10 पैसा का कॉइन, है ना, इन सबको, इन सब का अमाउंट अगर मैं ऐड कर दूं एक्सक्यूज मी, तो मुझे कितना मिल रहा है 22.25 रुपीज, है ना। तो टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू व्हाट चिल्ड्रन, सी टोटल अमाउंट which is given to me as ₹22.25, उसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 22.25 इज इक्वल्स टू, देखो 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 1x कॉइन, तो मतलब 1 इंटू 1x प्लस 50 पैसा, यानी कि 50 पैसा को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.50 तो 0.50 रुपीज के कितने कॉइन्स है 3x प्लस 0.25 रुपीज के कितने कॉइन्स है 5x प्लस 0.10 रुपीज के कितने कॉइन्स है 7x। तो ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट मिलके कितना बना 22.25। तो बस अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 1/2, 1/2 इज व्हाट 3/2 प्लस दिस इज व्हाट 1/4, 1/4 इज इक्वल्स टू 4/5 plus what is this 100 1/10 7/10 x ना कितना हो गया 22.25 is equals to 20। करो कैलकुलेट करो भाई 20x प्लस 10 25 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 9 and 5 6 7 8 89/20x। तो ये हो गया 22.25 इक्वल्स टू 22.25 equals to 89/20x, राइट। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, तो यह कितना हो जाएगा 89 इंटू 5, x कितना आ जाएगा 5, x विल कम आउट टू बी 5। तो अब उससे मुझे क्या करना है, मतलब 1x 3x 5x 7x, ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने हो गए 5, नंबर ऑफ 50 पैसा
कॉइन्स कितने हैं, x फिर था 3x है ना, 357, तो 5 and 7, ये हुआ 25 पैसा कॉइन्स और ये हुआ 10 पैसा कॉइन्स। 15, 25, 35। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, if it says a upon b is equals to 3 upon 5, a upon b अपने को दे रखा है 3 upon 5 और b upon c दे रखा है 4 upon 7, then find a is to b is to c। find a is to b is to c, ये अपन को फाइंड करने का है। करो तो देखो अब क्या होगा इसके अंदर चिल्ड्रन। सी, इसमें b इक्वल्स टू 5 है और b इक्वल्स टू 4 है, करेक्ट है, राइट। तो a इज टू b इज टू c अगर मुझे निकालना है तो मैं b को क्या करूंगी, कॉमन b निकालूंगी। इनका कॉमन b कैसे निकलता है बता दो, मुझे बताओ कैसे निकलेगा। ऑब्वियसली एलसीएम से। तो b यानी कि b जो मेरा निकला है एलसीएम किसका निकालूंगी मैं, 5 and 4 का। b कॉमन b चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगी, इनका एलसीएम निकाल लूंगी। 20, दैट इज गोइंग टू बी 20। तो अब बस उसी के करस्पॉन्डिंग अपने को उसके एंटीसीडेंट का कॉन्सिक्वेंट चेंज कर देना है। सो a अपॉन बी अगर मुझे गिवन है 3 अपॉन 5 और अगर मैं इसको बना देती हूँ 20, यानी कि मैं 5 4 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करूँगी तो दिस बिकम्स 12, राइट। सिमिलरली b अपॉन c मुझे गिवन है 4 अपॉन 7 और मुझे यहाँ पर चाहिए 20, मतलब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मिल जाएगा 35। तो व्हाट एम आई गेटिंग, a का वैल्यू क्या आया 12, b का वैल्यू इज 20 एंड c का वैल्यू कितना आया 35। तो मिल गया मुझे a इज टू b इज टू c कितना, a का 12, b का रेशियो 20 इज टू c कितना है 35। पता लग गया कैसे निकालते हैं अपन कॉमन, अगर निकालना है तो छाप लो बेटा, इसको छाप लो, फिर अपन एक और क्वेश्चन करेंगे। कर लिया, चलो नेक्स्ट। In a mixture of 60 liters, in a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water, the ratio of milk and water, the ratio of milk and water is 2:1. What amount of water, what amount of water must be added
must be added, what amount of water must be added to make the ratio to make the ratio 1:2. बताओ तो, करके दिखा। आता है कि नहीं आता तुमको? करो तो। है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ तो, देखो आता है कि नहीं। देखें करके। चलो, अपने को टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? टोटल मिक्सचर कितना दे रखा है? 60 लीटर्स, है ना। 60 लीटर्स अपने को दे रखा है। अब वो बोल रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1, है ना। इस 60 लीटर्स में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना बच्चा? 60 लीटर्स। मतलब अपन इससे मिल्क का क्वांटिटी और वाटर का क्वांटिटी निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं, है ना। क्योंकि फिर वो पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 1:2, है ना। मतलब कितना वाटर अपने को ऐड करना मांगता है कि जो रेशियो है वो हो जाए 1:2। मतलब पहले मिल्क ज़्यादा है, ट्वाइस है, पर फिर क्या हो जाए कि पानी ज़्यादा हो जाए, पानी ट्वाइस हो जाए, मिल्क 1 पार्ट ही रहे, है ना। तो पहले अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस 60 लीटर्स में मिल्क कितना है ना, मिल्क कितना है, वाटर कितना है। सो अमाउंट ऑफ मिल्क कितना होगा चिल्ड्रन? देखो, मिल्क इज टू वाटर, क्या दिया हुआ है मुझे? मिल्क इज टू वाटर कितना दिया है? 2:1, राइट। तो बस मिल्क का अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मिल्क का क्या है? 2 पार्ट, 2 अपॉन टोटल कितना है? टोटल रेशियो कितना है? 3 इनटू जिसको डिवाइड करना है, जिस टोटल क्वांटिटी को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, वो क्या है? 60, यानी कि कितना हो गया? 40 लीटर्स, राइट। अब 60 में से चिल्ड्रन 40 अगर मिल्क है तो वाटर कितना हुआ? यहीं पे लिख दो, अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी 20 लीटर्स। वाटर कितना हो जाएगा? 20 लीटर्स हो जाएगा, क्योंकि मिल्क कितना है? 40 लीटर्स है, राइट। तो अब क्या हो गया इसके अंदर? व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 1:2। मतलब मेरे पास क्या है चिल्ड्रन? देखो, मतलब मेरे पास 40 लीटर्स तो मिल्क है ना। अब 40 लीटर्स मेरे पास मिल्क है और वाटर कितना है? 20 लीटर्स। तो मैं क्या करूंगी? ऐड करने के लिए पूछ रहा है ना वो, तो लेट अस ऐड x लीटर्स ऑफ वाटर। लेट्स ऐड x लीटर, अपन थोड़ा ऐड कर रहे हैं। लेट x लीटर ऑफ वाटर बी एडेड टू द मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर में x लीटर ऐड किया तो मुझे क्या मिला? रिजल्टेंट क्या मिला मुझे कि भाई 40 लीटर्स अपॉन 20 लीटर्स जो मेरा यहाँ पे था, भाई मिल्क इज टू वाटर ही तो चल रहा है ना, मिल्क इज टू वाटर ही चल रहा है। तो मिल्क इज टू वाटर जिसमें मैंने कितना x और ऐड कर दिया, तो मेरा रिजल्टेंट क्या आया? 1:2। समझ रहे हो भाई? मुझे पानी इतना ऐड करना था कि मेरा जो रिजल्टेंट हो, जो रिजल्टेंट रेशियो हो, वो क्या हो जाए? 1:2 का हो जाए। किसमें? मिल्क इज टू वाटर में। मिल्क इज टू वाटर में रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाए? 1:2 हो जाए। तो मैंने लिख दिया 40/20 प्लस x। तो अब तो सिंपल है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 to 8, 80 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x। तो x कितना आ गया? 60 लीटर्स।
मतलब आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, पानी कितना ऐड करना पड़ेगा चिल्ड्रन, 60 लीटर्स ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर. व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड. तो एडिशन कितना होगा, 60 लीटर्स का होगा. उससे क्या हो जाएगा, रेशियो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2. ठीक है, ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत है अमेजिंग क्वेश्चन करते हैं, अमेजिंग क्वेश्चन. Shall we start? Two vessels contain mixtures. Two vessels contains mixtures of water and milk in the ratio of water and milk in the ratio 1:2 and 2:5. 1:2 and 2:5 and 2:5. These mixtures of two vessels are mixed. These mixtures of two vessels are mixed. These mixtures of two vessels are mixed in the ratio 1:4. In the ratio 1:4, find the ratio of water and milk. Find the ratio of water and milk in the resulting mixture. कमान बताइए बच्चे, बताइए. देखो क्या बोल रहा है वो, टू वेसल्स कंटेन्स मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क. दो कंटेनर्स हैं मेरे पास, है ना, दो वेसल्स हैं. अब उसके अंदर वाटर एंड मिल्क जैसे लिखा है उसी ऑर्डर में, वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशियो, मतलब पहले वाले वेसल में वाटर इज टू मिल्क कितना है, 1:2. सेकेंड वेसल में वाटर इज टू मिल्क कितना है, 2:5. राइट. पहले वेसल में देखो, फर्स्ट वेसल, देखो फर्स्ट वेसल में चिल्ड्रन वाटर इज टू मिल्क कितना है, वाटर इज टू मिल्क इज 1:2. मतलब वाटर का क्वांटिटी है 1 पार्ट, मिल्क का है 2 पार्ट. सेकेंड वेसल में वाटर इज टू मिल्क कितना है, वाटर इज टू मिल्क इज 2:5. मतलब टोटल 7 पार्ट में से वाटर का पार्ट है 2 और मिल्क का पार्ट है 5. इसमें टोटल 3 पार्ट में से 1 पार्ट है वाटर और 2 पार्ट है मिल्क, है ना. अब वो क्या बोल रहा है, दीज मिक्सचर्स ऑफ टू वेसल्स आर मिक्स्ड, है ना. ये जो मेरा मिक्सचर है, ठीक है, इसका मिक्सचर, इसको क्या किया, मिक्स कर दिया.
ऑफ टू वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:4। मतलब फर्स्ट पार्ट में से 1:, मतलब लाइक इनको मिक्स किया किस पार्ट में, फर्स्ट में से 1 पार्ट लिया, सेकंड में से 4 पार्ट लिया। समझ गए? ये एक मिक्सचर है, ये 3 पार्ट का एक मिक्सचर है चिल्ड्रन, है ना। 3 पार्ट है इसके अंदर, और इसके अंदर कितने 7 पार्ट्स हैं। समझ गए? टोटल कितने पार्ट्स है भाई? 3 पार्ट है, और इसमें टोटल कितना है 5 6 7 पार्ट्स हैं, है ना। तो अब इस 3 पार्ट का 1 पार्ट उन्होंने लिया, इस मिक्सचर का 3 पार्ट का उन्होंने 1 पार्ट लिया, और इस मिक्सचर का उन्होंने कितना पार्ट लिया? 4 पार्ट लिया, है ना। 1:4 में, मतलब फर्स्ट वेसल इज टू सेकेंड वेसल क्या है? फर्स्ट वेसल इज टू सेकेंड वेसल क्या है? 1:4। आ गई इतनी चीजें समझ में? दीज मिक्सचर ऑफ टू वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:4। फाइंड द रेशियो वाटर एंड मिल्क इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। मतलब अब मुझे पता करना है कि ये जो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर है ना, इसमें वाटर कितना है और मिल्क कितना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, राइट। इसका अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब बताओ क्या होगा? करें? सोचा? देखो वाटर in the first vessel कितना है? वाटर इन द फर्स्ट वेसल कितना है? 1/3 पार्ट। इस तरह से बोल दूं मैं, वाटर इन द फर्स्ट वेसल कितना है चिल्ड्रन? देखो, वाटर इन द फर्स्ट वेसल इज 1/3, राइट, एंड मिल्क in first part. Water in the first vessel is 1/3 and milk in first vessel is how much? 2/3. ठीक, and water in the second वेसल, वाटर इन द सेकेंड वेसल कितना है? सेकेंड वेसल में वाटर का पार्ट कितना है? सेकेंड वेसल में वाटर का पार्ट कितना है चिल्ड्रन? 2/7, एंड मिल्क का पार्ट कितना है? मिल्क पार्ट इज 5/7, राइट। समझ गए? फर्स्ट वेसल में वाटर का पार्ट, वाटर का अमाउंट कितना है? 1/3, मिल्क का कितना है? 2/3, भाई टोटल है। उसी में से सेकंड में से वाटर का पार्ट कितना है? 2/7, और मिल्क का पार्ट कितना है? 5/7। इतना अपने को पता लग गया। अब मुझे क्या पता करना है? अब वेसल 1 में से हाउ मच पार्ट इज टेकन? पार्ट taken from vessel 1। vessel 1 में से कितना पार्ट ले रहे हैं? 1/, टोटल का कितना पार्ट है? 1 पार्ट। भाई फर्स्ट वेसल में से जो फर्स्ट मिक्सचर है फर्स्ट वेसल के अंदर, उसमें से फर्स्ट वेसल में से कितना पार्ट लिया जा रहा है? 1 ऑफ टोटल, यानी कि 1/5, एंड पार्ट टेकन फ्रॉम वेसल सेकेंड कितना है? भाई सेकेंड वेसल में से कितना पार्ट ले रहे हैं? 4 पार्ट ऑफ टोटल, राइट। ठीक है भाई, थर्ड जो वेसल है ना,
थर्ड जो वेसल है जिसके अंदर मिक्सचर भर रहे हैं उसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट फर्स्ट वेसल का है, सेकेंड पार्ट सेकेंड वेसल का है, ठीक है। सो अब इसमें अपन देखते हैं कि अपने को क्या करने का है। देखो अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं जीवन में इन चीजों को। रेशियो ऑफ वाटर इज टू मिल्क पूछ रहा है ना वो, ठीक है। रेशियो ऑफ वाटर इज टू मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। देखो अब रेशियो ऑफ वाटर इज टू मिल्क इन न्यू मिक्सचर, in new mixture is going to be what? देखो फर्स्ट वेसल का वाटर कितना है? फर्स्ट वेसल का वाटर कितना है? 1/3 है ना। फर्स्ट वेसल का वाटर है 1/3। उसका कितना पार्ट लिया है? उसका कितना पार्ट लिया है? 1/5 है ना। फर्स्ट वेसल का वाटर वाला पार्ट कितना है? 1/3। उसका कितना पार्ट लिया है? 1/5 लिया है ना। उसका लिया है 1/5, उसका लिया है 1/5। फिर से देखो सेकंड वाले में, सेकंड वेसल में वाटर का पार्ट कितना है? 2/7। 2/7। इसका कितना पार्ट लिया है? 4/5। भाई सेकंड वाले में से, सेकंड वेसल में से अपन ने कितना पार्ट लिया? 4/5 लिया है। तो सेकंड वेसल का है 4/5 इज टू, दिस इज मिल्क। अब मिल्क की बारी आ रही। ये सब अपन ने पानी का भर लिया। ये पानी का है फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट वेसल का, ये सेकंड वेसल का, समझ गए? ये है फर्स्ट वेसल का वाटर, ये है सेकंड वेसल का वाटर, ये वाटर वाला पार्ट है ना। अब अपन मिल्क वाला पार्ट देखते हैं। तो अब देखो मिल्क वाला पार्ट यहां पे कितना है? फर्स्ट वेसल में 2/3, ठीक है, लिख लेते हैं 2/3। अब फर्स्ट वेसल का कितना पार्ट लिया है भाई? 1/5 लिया है, लिख दिया 1/5 प्लस सेकेंड वेसल का मिल्क कितना है? 5/7। 5/7 उसका पार्ट कितना लिया है? 4/5। 4/5 ये आ गया मिल्क फर्स्ट वेसल का और ये सेकेंड वेसल का मिल्क है ना। ये वाटर है, ये मिल्क है, जिस उसमें लिखा है वैसे लिख देंगे अपन। सॉल्व करो अब इसको, बस सिंपल सी बात है। ये फर्स्ट का वाटर, ये सेकेंड वेसल का वाटर, ये फर्स्ट का मिल्क, ये सेकेंड का मिल्क। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 15, 35, 20, ये हो जाएगा 15, 2, 35, 20। Oh, 4 to the 8. Sorry, I'm so sorry, children. पता नहीं क्या सोच के कर दिया मैंने। 2 + 5 + 20/35 कितना हो गया ये? This comes out to be 105। मतलब अगर इसको हटा भी दो तो भी क्या है? लाइक डिनोमिनेटर्स तो सेम ही है ना। डिनोमिनेटर्स तो सेम है, अगर मैं उसको हटा भी दूंगी तो भी क्या है? सो यहाँ पे आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई व्हाट?
7 I am supposed to multiply 7 plus either I am supposed to multiply what 3 4 is 2 ये कितना हो गया यहाँ पर I am supposed to multiply 14 right 5 3 15 and 7 14 plus यहाँ पे मैं multiply करूँगी 3 60 I hope that I am doing good I am doing correct मतलब 3 to the 660 I suppose this is correct 31 is to 74 I suppose this should be the ratio of water is to milk in the new mixture 31 is to 74 right children मतलब required ratio क्या हो गया यहाँ पे लिख देते हैं अपन साफ शब्दों में कैसे लिखूं बताओ therefore required ratio of water is to milk is 31 is to 74 समझ गए बेटा so this is it for today children I hope you like the video ऐसा मेरा मानना है I hope you liked it I hope you enjoyed it thank you so much for watching keep liking keep subscribing and keep sharing and remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos bye bye take care